से नेशनल हेराल्ड मामले में आज भी प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ से जारी है। आज सुबह राहुल से मिलने प्रियंका गांधी उनके आवास पहुंची थी। राहुल गांधी से ईडी ने सोमवार को करीब 8-8.5 घंटे पूछताछ की थी, तो वहीं दूसरे दिन मंगलवार को यह पूछताछ 10 घंटे से भी ज्यादा चली थी। राहुल गांधी की ईडी में पेशी मामले में आज राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता धरने पर बैठे। उन्होंने ईडी के समन मामले में विरोध जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता दर्शक जुड़ चुके हैं। दर्शक, लगातार यहां पर आज तीसरा दिन है ईडी से पूछताछ, जहां पर राहुल गांधी से पूछताछ ईडी द्वारा की जा रही है, जहां पहले दिन 8.5 घंटे और फिर उसके बाद 10 घंटे की ये पूछताछ हुई। इसके बाद ये लगातार दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और नेताओं का धरना प्रदर्शन भी जारी है। क्या कुछ कहेंगे दर्शक? देखिए, आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी से लगातार नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पूछताछ का दौर जारी है और इस पूछताछ के विरोध में दिल्ली से लेकर जयपुर तक और देश के अलग अलग कोने में कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन धरने दिए जा रहे हैं और दिल्ली में भी लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है। एआईसीसी दफ्तर के बाहर भी गहमागनी का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत तो दिल्ली में है, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा धरने पर बैठे हैं और वो लगातार ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के सेंट्रल इकाई के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में कई कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को आज भी पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया। सुबह के वक्त जब राहुल गांधी घर थे और वो ईडी आने वाले, उस वक्त एआईसीसी के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कुछ महिला जो कार्यकर्ता थी उनको चोटें भी आई थी और उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इसी कड़ी में जयपुर में भी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। जी बिल्कुल। वहीं आपसे दर्शक जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये पूछताछ तो यहाँ पर जारी है, तो वहीं अशोक गहलोत को भी कल वहां पर जाने से रोक लिया गया था और उनके द्वारा अब पीसीपी की गई है, उसमें भी कई सारी बातें यहाँ पर कही गई है। लेकिन निश्चित तौर पर अशोक गहलोत को कल भी रोका गया था, आज भी उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट के जरिए या बयान के जरिए ये केस प्रकट किया गया और कहा गया है कि इस तरह की तानाशाही कोई भी सरकार नहीं करती। आज तक के शासन में इस तरह का माहौल नहीं बना जिसका इस प्रकार का माहौल केंद्र सरकार बना रही है। कैसे से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, यह तक मुख्यमंत्री ने कहा। कुल मिलाकर गहमागनी का माहौल दिल्ली से लेकर जयपुर या देश के अलग अलग कोनों से नजर आ रहा है और कांग्रेस पूरी एकजुट है। कांग्रेस का ये कहना है कि हेराल्ड जो केस है जिसमें राहुल गांधी की लगातार पेशी हो रही है ईडी के समक्ष, तो वो गलत है, क्योंकि इस केस को लेकर पहले ही इस विभाग के अधिकारी कह चुके हैं कि इस केस में कुछ खास क्लू नहीं है जिसकी वजह से उनको बुलाया जाए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कहा गया है, अशोक गहलोत ने भी बहुत सारी बातें कही, आपने उनमें से भी बताया। तो वहीं अशोक गहलोत ने ये भी कहा दशरथ कि आरएसएस और भाजपा के लोग देश को लूट रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस का नहीं था, इसमें जबरदस्ती राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घसीटा जा रहा है। उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे दर्शक, आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी से दिल्ली में ईडी के अधिकारी लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रहे हैं।